ये पंचमुखी हनुमान जी की बात क्यों की? जब राम जी का हरण करके अहिरावण ले गया पाताल में, तब वहां पर श्री हनुमान जी ने राम जी की रक्षा के लिए 5 मुख धारण किए थे। क्योंकि वहां जो कुल देवी थी अहिरावण की, उस माता के मंदिर में, देवी के मंदिर में अहिरावण ने 5 दीपक जला रखे थे। और नियम था, ये बात सिर्फ देवी को पता थी कि जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपक एक बार में फूंक करके बुझाएगा, उसी के हाथों वध होगा अहिरावण का। तो अहिरावण का वध करने के लिए श्री हनुमान जी ने 5 दीपक को बुझाने के लिए पंचमुख बना करके हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसलिए अहिरावण यानी राक्षस। और घर में भी अगर राक्षस वृत्ति है, कोई तंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप पंचमुखी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करो। आज एक उपाय सुन लें। पंचमुखी हनुमान जी जिनके 5 मुख हों, पंचमुखी हनुमान जी किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी साधक सिद्ध के द्वारा उनका पूजन करवा करके मंगलवार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में शहद लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी के छोटे से विग्रह को बैठाकर या चित्र को बैठाकर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर टांग देना। जिनका मन नहीं लगता हो ना, चित्त बहुत भटकता हो, पूजा में भटकता हो, मन स्थिर ना रहता हो, गंदे विचार आते हो, विचारधारा कुंठित हो जाती हो, कोई बात नहीं, आप घबराना नहीं। अपने घर पर आप प्रतिदिन 5 चौपाई पढ़ना प्रारंभ कर देना और अपने घर पर श्री हनुमान जी का एक आसन देना। रामायण वाचने से पहले, पाठ करने से पहले एक आसन श्री हनुमान जी को ला करके रख देना और कहना, आइए ब्राजिए पवन कुमार। फिर रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर देना। प्रतिदिन 5 चौपाई। आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, मन के कुंठित विचार मिटने लगेंगे, हटने लगेंगे और भक्ति दृढ़ हो जाएगी। नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद रखना है और महीने में एक बार मंगलवार अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना। मतलब बागेश्वर धाम पर जाना, 5 परिक्रमा लगाना, दर्शन करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, जाओ, काम सफल होने लगेंगे। आज पता लगाने के लिए पाताल गए और पाताल में दरवाजे पर एक बानर से युद्ध हो गया। हनुमान जी मारे मुक्का, इस तरफ से उस तरफ से बानर मारे, द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान जी ने दाव पेंच देखे कि नट बोल्ट ढीले कर रहा है। हनुमान जी ने धूरे से पूछा, परिचय कौन हो तुम? तो वो बानर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं हनुमान। उस तरफ से बानर मारे, द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान जी ने दाव पेंच देखे कि नट बोल्ट ढीले कर रहा है। हनुमान जी ने धूरे से पूछा, परिचय कौन हो तुम? तो वो बानर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। अब हनुमान जी टेंशन में कि इधर तो शादी नहीं हुई है, जी भाई साहब कहां से रिप्लेसमेंट हो गए। इधर शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी हैं। भैया कौन हनुमान पुत्र? अच्छा कोई हनुमान नाम का आदमी है? मकरध्वज बोले, नहीं नहीं नहीं, अंजना नंदनम वीरम, अंजना के पुत्र हनुमान, उनके हम मकरध्वज। हनुमान जी बोले, जय हो। धीरे से गले में हाथ डालो, बोले धीरे बोलो। मकरध्वज बोले, क्यों धीरे बोले हैं? हनुमान जी बोले, जिनको तुम नाम बता रहे वे भाई साहब हम ही हैं। लेकिन एक बात बताओ, मकरध्वज बोले, मतलब? बोले, तुम तो हो, माताजी तुम्हारी कहाँ है? अच्छा माताजी जहां भी हो वो तो ठीक है, हमें इसमें नहीं पढ़ना, पर तुम हमारे बेटा कब हो गए? इधर शादी नहीं हुई, हम किसी को जानते भी नहीं, मिले जुले भी नहीं, और तुम हो गए। मकरध्वज बोले, आप हो कौन? हनुमान जी बोले, वे ही हैं जिनको तुम अपना पिताजी कह रहे हो। मकरध्वज बोले, वाह, आपको याद नहीं है क्या?
बोले वाह, आप जब लंका जलाने के लिए गए थे और पूंछ भुजाए खोए श्रम, आपने पूंछ को, जब पूंछ की आग को समुद्र में बुझाया उसी वक्त आपकी पसीना की बूंद गिर गई। अब वो हमारी माता जी ने, मकरी ने पाली, उसी से हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले ये पता लगाओ, एक ही बूंद पसीना निकलो और तो नहीं निकलो। वाह, तो और हो गए, अब तुम मिल गए। अब हनुमान जी मिल गए, बोले अब तुम हमारे बेटा तो हो ही गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? मकरध्वज ने कहा पाताल लोक का राजा है अहिरावण, अहिरावण के दरवाजे के हम पहरेदार हैं। हनुमान जी बोले हमारे स्वामी जी को लेकर के आया है, तुम्हें पता है? बोले पिताजी बिल्कुल पता है। तो बेटा एक काम करो, तुम साइड दो, हमें भीतर जाने दो। मकरध्वज बोले पिताजी होगे घर पर, इधर तो अपन ड्यूटी में है, और ड्यूटी में कोई कानाफूसी नहीं होगी, न कोई घूसखोरी चलेगी, हमको हराना पड़ेगा तभी भीतर जाओगे। हनुमान जी बोले हद हो गई, हमारा बेटा हमको ही कह रहा हराना पड़ेगा, पर बाप तो आखिर बाप होता है, बाप आखिर बाप होता है। बेटा कितना भी हो जाए, पर बाप तो बाप है। एक बार जोधपुर का लड़का गणित सीखने गया इंग्लैंड से गणित सीख कर आया, घर पर आया, माताजी ने मकर संक्रांति के दूसरे दिन दो लड्डू लिए, प्लेट में रख दिए, बेटा लड्डू पाओ। जोधपुर का लड़का इंग्लैंड चला जाए, नाम तो रोशन करेगा ही। उसने सोचा माताजी को गणित का चमत्कार दिखा दिया जाए। जोधपुर का लड़का अपनी माता से बोला माँ बताओ कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला ऐसे नहीं, गिन के बताओ, हम सिद्ध करेंगे। माँ 2 नहीं 3 हैं। माँ बोली बेटा हम भले ही पढ़े नहीं हैं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला गिन के बताओ। माँ ने गिने 1 और दूसरे पे रखा 2। बेटा बोला 2 और 1 3। माँ बोली देखो भाई, भले ही तुम जोड़ घटाना कुछ भी करो पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला फिर से गिनो। माँ ने फिर गिने, 1 लड्डू पर उंगली रखी 1, दूसरे पर रखी, कहा 2। बेटा फिर बोला 2 और 1 3। बाप वहीं बगल में बैठा था, वो भी राजस्थानी था। बाप ने कहा बेटा तू सही कह रहा, माँ तेरी अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता। लड्डू 3 हैं, 1 मैं खा लेता हूं, 1 तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। आओ, आओ। तब बाप बेटा का इतना सा मुंह रह गया, माँ ने 1 खा लिया, बाप ने 1 खा लिया। पिता बोला तीसरा तू खा ले, पानी पी ले। बेटा बोला तीसरा तो है ही नहीं है। बाप बोला यही तो माताजी समझा रही थी।